हर कोई दूल्हा बनना चाहता है, सबको प्रधानमंत्री बनना है। पटना और बेंगलुरु के बाद मुंबई में विपक्षी गठबंधन के नेताओं का मजमा लगेगा, जिसका दौर शुरू भी हो चुका है। कुछ ही घंटों के बाद मोदी विरोधी मोर्चा जुटेगा। विरोधी रणनीति बनाएंगे कि मोदी को 2024 में कैसे मात दी जाए, लेकिन उससे पहले उनके सामने चुनौती ये तय करना है कि इंडिया गठबंधन का चेहरा कौन होगा। आज की ये जो घमंडिया मीटिंग मुंबई में होने वाली है, इस मीटिंग को अगर एक हिंदी के मुहावरे में कहा जाए तो वो मुहावरा होगा, न सूत न कपास जुलाहो में लट्ठम लट्ठा। न सूत न कपास, न नीति न नियत, और जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। सारे नेता लट्ठम लट्ठा, मैं पीएम, तू नहीं मैं, यही करने वाले हैं। न सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा, न नीति न नियत, नेताओं में लट्ठम लट्ठा। आज जीएम मीटिंग का कुल मिलाकर के अगर निष्कर्ष और समरी बनाया जाए तो यही। राहुल गांधी, नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल या फिर ममता बनर्जी, ये वो नाम हैं जिन्हें लेकर मुंबई की बैठक से पहले इंडिया गठबंधन में पीएम पद के चेहरे को लेकर खींचतान शुरू हो गई थी। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका है, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता, जिन लोगों ने धोखा दिया है जनता को, उनको 24 में बाहर करेंगे। जो 14 में आए थे वो 24 में चले जाएंगे। कोई भी गठबंधन, कोई भी ठगबंधन तीसरी बार प्रचंडतम बहुमत की मोदी सरकार को बनने से रोक नहीं सकता। अभी तक यह जो घमंडिया गठबंधन है, इसके 6 दलों के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मैदान में आ चुके हैं। 22 दलों के अभी आना बाकी है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का नाम उछालने में लगे हैं। जेडीयू नेता नीतीश की मनाही के बावजूद गाहे बगाहे उनको पीएम मटेरियल बताते रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को दमदार बताते हुए पीएम पद के लिए उनका नाम आगे कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने भी अखिलेश यादव को पीएम पद के योग्य बता दिया। इस बीच उद्धव न पार्टी बचा पाए न निशान, लेकिन पीएम बनने का ख्वाब बरकरार है। देखिए, ऐसा है कि जो इंडिया गठबंधन की बैठक मुंबई में होने जा रही है, उस पर जो चर्चा होगी बैठक में, कोई सामूहिक, अगर एक सामूहिक कई दलों का अगर गठबंधन बना है, उस पर कोई फैसला होगा, सामूहिक रूप से होगा। इंडिया के नाम सुनते अभी मोदी जी डर रहे हैं, और ये इंडिया नामक जो गठबंधन, ये मोदी जी की नींद हराम कर दिए हैं। इंडिया मोदी जी के लिए बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। विपक्ष के सारे चेहरों में पीएम की कुर्सी को लेकर तलवारें खींचती हुई दिखाई दे रही हैं। मुंबई में इंडिया गठबंधन कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन के दम पर पीएम मोदी के साफ विजन को चुनौती देने के लिए जुटा हुआ है। लेकिन जो उम्मीदवार हैं, उनकी ताकत क्या क्या है, ये भी समझ लीजिए। राहुल गांधी 51 सीट, ममता बनर्जी 23 सीट, नीतीश कुमार 16 सीट, उद्धव ठाकरे 6 सीट, अखिलेश यादव 3 सीट, अरविंद केजरीवाल 1 सीट। ये आज हमारे देश की चरित्र जो है, एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज जो भारत है, उसका इस चरित्र को बचाना है, और साथ ही साथ जो देश की जनता को ना जात, ना पात, ना जेंडर के आधार पर बराबरी का जो अधिकार सब नागरिक को जो दिए गए, उसको बरकरार रखना है, उसकी रक्षा करना, ये है मकसद इंडिया का। ये गठबंधन उन लोगों का है जो जनता से नकारे गए हैं, और नकारे गए लोग अपनी राजनीतिक फसल को हरी भरी करना चाहते हैं, बगैर नीति के, बगैर सिद्धांत के। इंडिया गठबंधन के तमाम नेता बैठक के लिए सपनों के शहर मुंबई में जुटे हुए हैं। ऐसे में कहीं पीएम की गद्दी का सपना कई चेहरों के लिए मुंगेरी लाल का सपना बनकर ही ना रह जाए। लेकिन मसला सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। पीएम की कुर्सी को लेकर मचे घमासान के बीच मुंबई के गठबंधन का एक झंडा, गठबंधन के लोगों का अनावरण, कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन के साथ ही सीट शेयरिंग पर भी बात होगी। सूत्रों की माने तो 463 सीटों पर उम्मीदवारों का खाका खिंच गया है। कई राज्यों में सीटों के तालमेल में मुश्किल हो सकती है। सितंबर से विपक्षी गठबंधन की रैलियां शुरू करने पर चर्चा हो,
रैली जनसभा में सीधे तौर पर पीएम मोदी पर हमले से बचा जाएगा। केंद्र सरकार की योजना का जिक्र करते हुए घेरने की तैयारी है। 2024 के लिए बीजेपी ताल ठोक रही है, जबकि विपक्ष तय नहीं कर पा रहा कि चेहरा किसे बनाए। ऐसे में मुंबई की बैठक में महागठबंधन के सामने चुनौती पीएम मोदी के सामने चेहरा लाने की भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।